सरहद पर तनाव है तो लगता है आने वाला चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये महसूस तो होता है। और राजस्थान में चुनाव नज़दीक है क्योंकि ईद का मुकद्दस त्यौहार है और इस दिन तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दिन तो प्रेम के फूल फेंकने चाहिए। पता नहीं किसको वो पत्थर मिले और पत्थर चुन लिए। हम तो संस्कृति से आते हैं, जब हमें पत्थर मिलते हैं तो हम उस पर जल चढ़ाकर उसे कंकर को भी शंकर बना देते हैं। कोई भी अगर अब्दुल हो वो हमेशा अब्दुल कलाम जैसा कलम पकड़े और अब्दुल कलाम बन जाए। पिछली सरकारों में आप जानते हैं ना कंप्यूटर था ना किताब थी, लेकिन इस सरकार में आप देख रहे होंगे मदरसों में पढ़ाई होगी। तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो जो कंकड़ है वो उस कंकड़ के को फेंकने की बजाय वो उस मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। वो पद्धति है मदरसों की, इसका जो सिलेबस है वो आई थिंक औरंगज़ेब के ज़माने से है और वही चलता आ रहा है। और जब ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर मौलाना भी बन पाएंगे। राजस्थान में अगर माहौल ख़राब होता है तो इसलिए होता है कि चुनाव नज़दीक हैं। हाँ, किसी ने कहा तो है वैसे कि सरहद पर तनाव बहुत है, तो लगता है अगर सरहद पर तनाव है तो लगता है आने वाला चुनाव है। तो राहत इंदौरी साहब का ये शेर है। तो जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं ये महसूस तो होता है। और राजस्थान में चुनाव नज़दीक है, ये सभी जानते हैं। तो ये मस्जिद में ही आहट पहुंचती है कि चुनाव है इसलिए पत्थर फेंक दीजिए। अब सब पत्थर फेंकने का ये मस्जिद में, क्योंकि ईद का मुकद्दस त्यौहार है और इस दिन तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दिन तो प्रेम के फूल फेंकने चाहिए। पता नहीं किसको वो पत्थर मिले और पत्थर चुन लिए। वरना हम तो संस्कृति से आते हैं, जब हमें पत्थर मिलते हैं तो हम उस पर जल चढ़ाकर उसे कंकर को भी शंकर बना देते हैं। उद्देश्य क्या है आखिर, ऐसे लोगों का उद्देश्य क्या है? सर, उद्देश्य तो यही है, अराजकता फैलाना, नफरत फैलाना। इसके अलावा क्या उद्देश्य हो सकता है कि पत्थर हाथ लगें? मैंने कहा कि अगर हम तो संस्कृति के, हमें कहीं पत्थर मिल जाता है तो हम उस पर दूध और जल चढ़ाकर उसको शंकर बना देते हैं। तो फिर अगर किसी के हाथ कंकर और एसिड मिले तो, और वहाँ आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ग्लास के टुकड़े भी उनके हाथों में थे। तो ग्लास के टुकड़ों में मुझे लगता है उन्हें कभी उसे आईना बनाकर और अपनी आँखों में देखें तो शायद कभी वो देख भी नहीं पाएंगे उस आईने को। और सिर्फ बात इसकी नहीं है, बात यह है, सोचिए ज़रा कि वो एसिड किसी भी महिला पर, किसी भी लड़की पर कहीं गिर जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? शासन, प्रशासन, या सिर्फ वो 4-5 चुनिंदा लोग? और वो अराजकता फिर धर्म तक पहुंचती है और कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो मैं नहीं चाहती कि कभी ऐसी अराजकताएं हों कि एक मछली की वजह से सारा तालाब गंदा हो। कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम भी इसी देश के वासी रहे जिन्होंने हमें मिसाइल्स दी, बड़े साइंटिस्ट हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कोई भी अगर अब्दुल हो वो हमेशा अब्दुल कलाम जैसा कलम पकड़े और अब्दुल कलाम बन जाए, है ना? पत्थरों को छोड़कर कलम पकड़े हाथों में और अब्दुल कलाम बन जाए। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है? हाथों में पत्थर आ रहे हैं, ना कंप्यूटर आ रहा है, ना किताब आ रही है। पहले जहांगीरपुरी, फिर खरगोन, उससे पहले करौली की हिंसा और फिर राजस्थान का वही। देखिए, पिछली सरकारों में आप जानते हैं ना कंप्यूटर था ना किताब थी, लेकिन इस सरकार में आप देख रहे होंगे नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। और वहाँ पे माननीय मोदी सरकार में ये कहा गया है कि आप मदरसों की चेकिंग हो रही है। आपने देखा होगा कई मदरसे जो फर्जी निकले वो बंद भी कर दिए गए और किताब और कंप्यूटर्स उनको थमाए जा रहे हैं। और मैं एक बात और कहूँगी कि जो बच्चा परिवार में सबसे पढ़ने वाला होता है, तेज़ होता है, उसको तो हम डॉक्टर, मेडिकल वहाँ भेज देते हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ पाता, अमूमन देखेंगे आप घरों में, उसका जिसका लॉजिकल ब्रेन नहीं है, जो पार्क में खाली बैठा रहता है, उसको आप जो है मस्जिद भेज देंगे या आप उसको मंदिर भेज देंगे। तो मैं चाहती हूँ जो ब्रेन, जो वाकई समर्पण में हो, जिसके अंदर समर्पण हो खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, उसी को मस्जिद या मंदिर या गुरुकुल या फिर किसी भी जमात में भेजना चाहिए, जिससे कि उसका वो ब्रेन खुला हो, वो ब्रेन का वो पार्ट्स खुले हों। मैं NLP सेशंस की भी जानकार हूँ, तो ब्रेन के वो पार्ट्स खुले हों, साइकोलॉजी फैक्टर्स खुले हों कि वो जो अडॉप्ट करें, वो विद्या अडॉप्ट करें, वो शांति और अमन अडॉप्ट करें। जो बच्चा क्रिकेट खेलता है, शैतानी करता है पार्क में, वो मदरसों में जाने की बजाय आप अपना ब्रेन, जो नरुल हुसैन है, अब्दुल कलाम है, उनको भी मदरसे जाना चाहिए। और वहाँ, क्योंकि ये जो पद्धति है मदरसों की, इसका जो सिलेबस है वो आई थिंक औरंगज़ेब के ज़माने से है और वही चलता आ रहा है। तो औरंगज़ेब चले गए, उसके बाद जाने कितने ज़माने आ गए। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि हमारे यहाँ गीता में भी कहा गया है कि सब कुछ परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो परिवर्तित होते रहना चाहिए। आज का जो युग है उससे कंप्लाई करते हुए अगर मदरसों में पढ़ाई होगी तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो जो कंकड़ है वो उस कंकड़ के को फेंकने की बजाय
वो उस मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, वो कंकड़ को तब पढ़ पाएंगे जब वो एप्पल पे पत्थर मारेंगे और एप्पल नीचे गिरेगा तो उसकी ग्रेविटी, और जब ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर मौलाना भी बन पाएंगे, बेहतर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बेहतर, और सबसे पहली बात हम बेहतर इंसान बन सकें। क्योंकि मैं बार बार ये बात कहती हूँ, कल भी मैंने किसी इंटरव्यू में कहा, कोई भी युवा अगर अपनी राह से भटका, कोई भी युवा, चाहे वो पत्थर फेंके, चाहे वो ड्रिंक ज़्यादा करे, उसका लीवर ख़राब होगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके माँ बाप, एक पीढ़ी जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी लाठियाँ चली जाएंगी उनके घर की, तो उनके घर की लाठियाँ ना जाने पाएँ, ये जिम्मेदारी हम सब पर है। और पत्थर फेंकने वालों को भी अपने बूढ़े माँ बाप की लाठियाँ बन के चलना है, तो पत्थर फेंके, लाठियाँ बने अपने बुजुर्ग माँ बाप। आखिरी सवाल कि आखिर ये सब यूपी में क्यों नहीं होता है? बाहर वो दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि ईद सभी जगह, ईद सभी जगह अदा की गई है, मनाई गई है, और नमाज भी अदा की गई है सभी जगह। ईद मोहब्बत का, अमन का त्यौहार है और गले मिलकर ईद मनाई जाती है। हम भी बचपन से मना रहे हैं, मैं यूपी में रही हूँ, कभी ऐसा बहुत नहीं आया परिवारों में। हम भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ, और कई लोगों को मैं मामा भी कहा, कई मेरी फ्रेंड्स बिल्कुल बहनों जैसी हैं, हमने मीठी सेवइयाँ खाई, लेकिन हाँ फिर भी समाज में अराजकता फैलाने के लिए कहीं ना कहीं ये होता था। लेकिन आज एक सुशासन लागू कर दिया गया है। दिखाया तो मैं कहती हूँ कि आंखें जिसने जो है, कई बार जिसने आंखें हमें जो हैं दी हैं, हम उसी को नहीं देख पाते हैं। तो देखना तो हमारे जहन में होता है, जहनियत में होता है, कहीं ना कहीं हम किसी बात को, उसका पक्ष कैसे देखते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा, जो बात भाई साहब ने कहा कि क्या नहीं दिखाया जा रहा है, ये इनसे पूछ ही लें क्या नहीं दिखाया गया। तो चलिए तो अगर ये दिल्ली में हैं और कह रहे हैं दिखाया नहीं जा रहा, तो मुझे लगता है इनकी आंखें, यूपी के बारे में, यूपी में बहुत बेहतर सुचारू तरीके से, आज ही मुझे कानपुर में, एक सेकंड कानपुर छोड़िए, कानपुर में जितनी भी नमाजें हुई हैं आज बिना, एक सेकंड, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है? मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप हिंडर ना करें। तो मैंने कानपुर से, आज ही मैं, एक छोटा भाई जैसा है, उसने मुझे ईद, हमने विश किया एक दूसरे को, और मुझे पता चला कि बिना माइक के भी अजान हुई, और जैसे अनादिकाल में हुआ करती थी, पहले किसी ने बोला, फिर 50 व्यक्ति आगे के 2 लोगों ने बोला, और नमाज हुई है, अच्छे से हुई है, सुचारू ढंग से हुई है, बेहतर हुई है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हुई है, अमन से हुई है। तो यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है।